एक गरीब आदमी अब्दुल रहमान अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब्दुल रहमान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन घर के हालात दिन बदन खराब होते जा रहे थे। बड़ी बेटी मरियम अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन अब्दुल रहमान शदीद बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा उनका इलाज महंगा है, जल्द इलाज ना हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। पांचों बहनें परेशान हो गई। घर में इतने पैसे नहीं थे। इसी रात मरियम ने एक फैसला किया। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, सोने की एक चीन बेच दी। ने किसी को नहीं बताया। इलाज शुरू हो गया और अब्दुल रहमान की हालत बेहतर होने लगी। कुछ दिन बाद छोटी बहन ने पूछा, आपा, इलाज के पैसे कहाँ से आए? मरियम मुस्कुराकर बोली, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। वक्त गुजरता गया। चंद माह बाद घर के हालात फिर खराब हो गए। इस बार दूसरी बहन ने अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान कर दी। फिर तीसरी बहन ने, फिर चौथी ने, फिर पांचवी ने। पांचों बहनें अपने बाप के लिए खामोशी से कुर्बानियां देती रही, मगर अब्दुल रहमान को कुछ मालूम ना था। एक दिन उसे इत्तेफाक से अपनी मरहूम बीवी की अलमारी में एक खत मिला। खत मरियम ने लिखा था। उसमें तमाम कुर्बानियों का जिक्र था। अब्दुल रहमान खत पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बेटियां उसके लिए कितना कुछ कुर्बान कर रही हैं। इसी दौरान गांव में एक कारोबारी शख्स आया। वो ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता था। उसने अब्दुल रहमान और उसकी बेटियों की कहानी सुनी। वो उनके घर पहुंचा। उसने कहा, मैं आपकी बेटियों की तालीम और कारोबार का खर्चा दूंगा। सब हैरान रह गए। पांचों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साल गुजर गए। पांचों बहनें कामयाब हो गईं। एक टीचर बनी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कारोबारी खातून और एक वकील। एक दिन उन्होंने अपने वालिद को एक नए घर की चाबी दी। अब्दुल रहमान हैरान रह गया। ये क्या है? मरियम मुस्कुराई। अब्बू, ये आपका घर है। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पांचों बेटियों को गले लगा लिया और कहा, लोग कहते हैं बेटा सहारा होता है, लेकिन मेरी बेटियों ने साबित कर दिया कि बेटियां अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हैं। पांचों बहनें भी रोने लगीं। घर खुशियों से भर गया।